मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? चलिए उम्मीद है मजे में होंगे दोस्त आज का टॉपिक देख सकते हैं आप बोर्ड पे, नाउन क्लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। लगभग ग्रामर में आप जितने भी चैप्टर हैं उन सबसे बोला जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्त क्लॉज। और क्लॉज में आपको पढ़ना होता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। और इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड किया हूं दोस्त क्लॉज पे, जरूर पढ़ना। जब तक आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में नहीं आएगी ना माय डियर, तब तक आपको नाउन क्लॉज समझ में नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए नाउन क्लॉज ये होता क्या है। तो दोस्त सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको पता है कि नाउन का मतलब होता है दोस्त संज्ञा, सबको पता है। और क्लॉज का मतलब होता है माय डियर उपवाक, यानी दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक शब्दों का समूह होता है एंड इट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, इससे पूर्ण अर्थ भी नहीं निकलता है। यानी कि यह एक, आपको पहले वीडियो बताया गया, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस, एक बड़े से वाक्य का हिस्सा होता है क्लॉज। ठीक है, पढ़ना क्या है हम लोगों को? नाउन क्लॉज। तो आप सभी को पता है कि नाउन मींस संज्ञा होता है, क्लॉज मींस उपवाक होता है। यानी कि नाउन क्लॉज भी वही काम करेगा जो वाक्य में एक नाउन काम करता है। क्या काम करता है दोस्त? नाउन काम करता है। आप लोगों को बताए होंगे कि नाउन मीन्स संज्ञा होता है। आपने सुना भी होगा कि व्हाट और हु, व्हाट, हु और whom का जवाब यानी कि आंसर कौन देता है? नाउन देता है। नाउन ही आता है। जब भी आप किसी प्रश्न में व्हाट, हु और whom लाकर प्रश्न करेंगे और जो उसका उत्तर आता है दोस्त वह नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बारीकी से, कि जब तक नाउन समझ नहीं आए तब तक आपको नाउन क्लॉज भी समझ नहीं आएगा। तो नाउन क्या होता है भाई? तो ये जो नाउन होता है बताएंगे हम आपको जब नाउन का वीडियो पढ़ाएंगे। हालांकि आप छोटा समझिए कि नाउन होता है भाई साहब नेम होता है, एनी नेम, कोई भी नाम, एनी नेम। ओके, क्योंकि नाउन शब्द आया है किससे दोस्त? नोमेन से। नोमेन से हुआ हमारा क्या बना? नाउन। नाउन से बना नेम और नेम से बना नाम। ओके, अंतर क्या है दोस्त? अंतर ये है कि ये लैटिन है, ये कौन सा शब्द है माय डियर? ये लैटिन है, ये हमारा इंग्लिश है और ये हमारा हिंदी है। तो सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि किसी भी नेम को, यानी संसार के सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? इस एनी नेम में कौन कौन नाम आएगा दोस्त? इसमें पर्सन हो सकता है, इसमें एनिमल हो सकता है, ओके, इसमें कोई थिंग हो सकता है, इसमें कोई प्लेस हो सकता है, इसमें कोई फीलिंग हो सकता है। इन सारे चीजों के नामों को हम नाउन बोलते हैं। अगर राजू है तो भी नाउन है, बॉय है तो भी नाउन है, अगर आपका यहाँ पे डॉग है तो भी नाउन है, कैट है तो भी नाउन है, अगर यहाँ पे पेन है तो भी नाउन है, प्लेस में अगर सिटी है या भाई साहब पटना है तो ये सब नाउन है, अगर आपका फीलिंग में काइंडनेस है या आपका लव है तो ये सब नाउन है। ओके, तो जैसे आप नाउन समझे कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, और नाउन का काम क्या होता है? तो नाउन जवाब देता है क्या का, कौन का और किसे का। सेम इसी प्रकार से हमारा एक नाउन क्लॉज भी काम करता है। अंतर यह होता है कि नाउन एक शब्द में होता है और क्लॉज एक से अधिक शब्द में होता है, जो कि एक वाक्य होता है। क्या होता है दोस्त? एक वाक्य होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब आपको मैं जो बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउन क्लॉज। इसमें समझना है डियर, आपको सबको समझना है। कह रहा है कि दोस्त हु, ध्यान दीजिए, हु, which, where, when, how, why, that, whether और if। ठीक है, से शुरू होने वाला
क्लॉज, नाउन क्लॉज कहलाता है। इस पर ध्यान देना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हु, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, दैट, वेदर और इफ से शुरू दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए मैं आपको यहां पे थोड़ा सा दिखने लायक बना दूं। चलिए अब सबको दिखाई दे रहा है माय डियर? देखिए दोस्त, हु, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, दैट, वेदर और इफ से शुरू होने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है। क्लियर? अब ध्यान देना माय डियर, नोट में ध्यान देना दोस्त, जब इनसे शुरू होने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है, तब इनका हिंदी करने पर प्रथम अक्षर के रूप में अक्षर क, इस पर ध्यान देना, अक्षर क की प्राप्ति होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई। अगर इनसे शुरू होना, इन कंजंक्शन से शुरू होने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज होगा तो सबसे पहला चीज ध्यान देना है कि इनका हिंदी अर्थ निकलेगा क से, यानी कौन या किसने। इस पर ध्यान देना भाई डियर। ओके, इसका मतलब होता है भाई साहब कौन या कौन सी, कौन या कौन सी। अंतर क्या है दोस्त? ये लगता है मानव के लिए, ये लगता है निर्जीव के लिए या छोटे छोटे बच्चे के लिए। सजीव भी होते हैं लेकिन जो मेंटली फिजिकली डेवलप नहीं किए हो। वेयर का मतलब आपको पता है दोस्त, कहां। वेयर मींस माय डियर कहां। व्हेन मतलब कब। हाउ का मतलब कैसे। व्हाई मतलब क्यों। ओके, दैट मतलब की। वेदर मतलब होता है कि। इफ का मतलब होता है कि यहां अगर नहीं, अगर जब लग जाएगा तो भाई वो एडवर्ब में चलेगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। हमें समझना है नाउन क्लॉज। तो ध्यान समझिए, हु मतलब कौन किसने, ये कौन है माय डियर। ओके, कौन किसने। व्हिच का मतलब है कौन या कौन सी। वेयर मींस कहां, वेयर माने कब, हाउ माने कैसे, व्हाई माने क्यों, दैट माने की, वेदर माने की, इफ माने की। अगर इनसे शुरू होने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज होता है माय डियर, तो इनका प्रथम अक्षर क से शुरू होता है। ध्यान रखना, क से शुरू होता है। कोई दिक्कत? अब आप आराम से बता सकते हैं नाउन क्लॉज। तो ध्यान से देखना है माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो। ये तो समझ आ गई, मिटा दूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख भी लेना। ओके, चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए माय डियर, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे मुख्य बात है नाउन क्लॉज के लिए जो समझना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नहीं समझ में आए तो बोलना, फिर से बताऊंगा कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो दैट, मैं नहीं जानता कि ही, या आप लिख सकते आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो व्हाई ही हैज गॉन, मुझे नहीं पता कि वह क्यों चला गया है, क्यों चला गया है। तो आप सबसे पहले यहां पे जो अर्थ देखिए, क्या निकल रहा है, क्यों निकल रहा है। समझ आया दोस्त? जब भी इसका अर्थ, ये जितने भी लिखे सब, अगर क से शुरू हुआ तो सोचिए नाउन क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज? नाउन क्लॉज। लिखते चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, फिर अगर मैं लिख दूं यहां पे आई
do not know who has stolen my pen. मैं नहीं जानता कि कौन व्यक्ति मेरा कलम चुराया है. ओके, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी यही है भाई, इसको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लॉज है. ओके, बना सकते हैं. हर हाल में इनका प्रथम अक्षर क से शुरू होना चाहिए. ये नाउन क्लॉज का पहला शर्त है कि जब भी कोई क्लॉज नाउन क्लॉज होगा तो हु से, विच से, वेयर से, वेयर से, हाउ से, व्हाई, दैट, वेदर और इफ से शुरू होगा, और ऐसी स्थिति में इसका पहला अक्षर क होना चाहिए. क्लियर? अब देखिए माय डियर, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि नाउन क्लॉज क्या क्या काम कर सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दो माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो नाउन क्लॉज में आपको समझना है डियर कि ये नाउन है सिंपल सा, तो ये नाउन क्लॉज है. पहले नाउन है उसके बाद नाउन क्लॉज है. अंतर यह होगा कि यह सिर्फ नाउन, यह एक शब्द होता है, यह एक वाक्य होता है. ओके, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. ये ध्यान देना, ठीक है. अब देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है भाई साहब वो है वर्क ऑफ नाउन. क्या आप लोगों को माय डियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं देखूं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं. ओके, वर्क ऑफ नाउन दिखाई दे रहा है. तो सबसे पहले आपको पता है कि एक नाउन का काम होता है, एक नाउन का काम होता है सब्जेक्ट टू ए वर्ब. यानी भाई साहब एक नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट का काम करता है. जैसे राम इज ए टीचर, तो यहां पर माय डियर जो राम है और यह जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राम है. दूसरा जो है सेंटेंस जिसका नाम है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब. यानी कि अब किसी वर्ब का नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आता है. ऑब्जेक्ट जैसा आप देख सकते हैं, आई नो, मैं जानता हूं किसको? राम को. तो यहां पर राम क्या बन गए? ऑब्जेक्ट. यहां पर राम क्या है? सब्जेक्ट. तो देखिए एक राम किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, तो वही राम किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट हो सकता है. तीसरा है माय डियर कि एक नाउन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है. कौन भाई साहब? एक नाउन. जैसे वी डिपेंड ऑन राम. तो सबसे पहले कि ये राम हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑन है वह प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां बन के कौन आया? राम. ठीक है. चौथा माय डियर कॉम्प्लीमेंट, इस पर ध्यान देना है. ओके, कॉम्प्लीमेंट टू ए नाउन, यानी कि एक नाउन किसी कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब. सॉरी माय डियर, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी कि एक नाउन किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है. और कॉम्प्लीमेंट किसका होता है दोस्त? पूरक होता है. क्या होता है माय डियर? पूरक होता है. क्या पता है आपको पूरक किसे कहते हैं? पूरक का मतलब होता है दोस्त कि अंग्रेजी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है ना दोस्त जो अपूर्ण होती है. देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो अपूर्ण होती है. जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, ओके, बिकम,
इस पर ध्यान दो माय डियर। बिकम, इलेक्ट, सेलेक्ट, इलेक्ट, सेलेक्ट। उसके बाद भाई बोल सकते हैं आप अपॉइंट, अपॉइंट, क्राउन। ओके माय डियर, अंग्रेजी में ये सब क्रियाएं क्या होती है? इनकम्प्लीट, अपूर्ण होती है। ओके, और इन क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए, इन क्रियाओं के, इस पर ध्यान देना, इन क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए जो नाउन आता है, जो नाउन आता है वह क्या कहलाता है माय डियर? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इस पर ध्यान देना, वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो माय डियर अपूर्ण होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिकम, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, क्राउन। इन क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो नाउन आता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। ऐसा में तो आप चाहे तो इसका एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हैं, जैसे ही इज, वह है। अब आप पूछिएगा, आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, आपके मन में एक बेचैनी होगा कि वह है तो क्या है, वह है तो क्या है, इसे अर्थ पूरा नहीं निकल रहा है दोस्त, यह एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इनके अर्थ को पूरा करने के लिए यहां पे एक शब्द आएगा जिसका नाम है ही इज, राम। तो राम क्या बन गया दोस्त? कॉम्प्लीमेंट बन गया। दिखाई दे रहा है आपको नीचे? यस, दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर, ही इज राम, यानी कि वह क्या है? राम है। तो यहां पर राम किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। तो देखिए माय डियर, यहां पे राम सब्जेक्ट टू ए वर्ब बन गया, यहां पे राम ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब बन गया, यहां पे राम ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन हो गया। चौथा है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, तो यहां पे लिख दें कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। आप लिख दो, लिखते चलना दोस्त। हो सकता है मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाए तो मैं इसको मिटाऊं, लेकिन आप लिखते चलो, आप कॉपी में लिखो। ओके, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब बढ़ गया। अब पांचवा क्या होता है भाई साहब? एपोजिशन। देखिए एक राम जी कितने अवतार में है? यहाँ पे सब्जेक्ट अवतार में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवतार में, यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है भाई, कहीं कहीं कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। और पांचवा जो होता है माय डियर, उसका काम है, मैं मिटा दूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, लिखते चलना। और पांचवा जो काम है डियर, वो देखते चलिए भाई साहब। पांचवा का काम है एपोजिशन टू अ नाउन। एपोजिशन, एपोजिशन आप लोग समझते हैं? एपोजिशन पांचवा काम है नाउन का, एपोजिशन का काम करना। एपोजिशन टू ए नाउन, यानी कि एक नाउन के बगल में आकर उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अलग से कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ओके, उसी को हम बोलते हैं एपोजिशन। हिंदी में सहधर्मी। क्या होता है दोस्त? सहधर्मी, यानी कि एक नाउन अपने दूसरे नाउन के बगल में आकर उनके बारे में विस्तार से व्याख्या करे, उनका इंफॉर्मेशन दे, उसे हम बोलते हैं एपोजिशन। जैसे देखिए माय फ्रेंड कौन भाई? तो माय फ्रेंड राम, और एपोजिशन हमेशा दोनों कोमा के बीच में होता है। माय फ्रेंड राम हैज कम फ्रॉम अमेरिका। तो सबसे पहले तो आप देखिए इस वाक्य पे ध्यान से, मेरे तो दोस्त बहुत है, लेकिन इस दोस्त के बारे में विस्तार से बता रहा है। कौन दोस्त? तो राम। तो आपने देखा ना माय डियर कि एक राम सब्जेक्ट का काम किया, एक राम ऑब्जेक्ट का काम किया, एक राम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, वही राम कॉम्प्लीमेंट का काम किया, और वही राम एपोजिशन का काम किया। तो भाई अब शुरू होता है आपका नाउन क्लॉज। क्या शुरू होता है दोस्त? नाउन क्लॉज। तो देखते जाइए कैसे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, या कॉपी में नोट करते चलो। जो मैं पढ़ा दूं फिर मिलने वाला नहीं है, ये सब यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्त। नहीं तो लोग यूट्यूब पे एक ही वीडियो में कंप्लीट क्लॉज खत्म करते हैं, यहाँ पे एक वीडियो में नहीं होता है, यहाँ पे टाइम लगता है। अब यहाँ पे समझिए, पहला मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पढ़ा नाउन का काम
यानी वर्क ऑफ नाउन हमने पढ़ा। क्या पढ़ा पहले कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब। यानी भाई साहब कि अगर एक नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे राम टीचर अस, तो यहां पे अगर राम सब्जेक्ट बन के काम कर रहे हैं नाउन का, उसी प्रकार से नाउन क्लॉज का भी काम होता है भाई कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब। यानी कि एक नाउन क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्त? सब्जेक्ट। याद रखना इसका पहचान कि ऐसी स्थिति में जहां नाउन क्लॉज समाप्त होता है, ऐसी स्थिति में जहां नाउन क्लॉज समाप्त होता है, वहां एक क्रिया आती है। वहां एक क्रिया आती है। कौन क्रिया भाई? इज नहीं तो वाज। ध्यान दो, वहां एक क्रिया आती है, इज या वाज। तो कह रहे हैं कि उस क्रिया से लेकर अंत तक नाउन क्लॉज होता है। उस क्रिया से लेकर अंत तक प्रिंसिपल, कौन भाई साहब? प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ओके, तो समझ में आ गया दोस्त कि जहां पे समाप्त हुई ना दोस्त इज वाज, तो वहां से उस क्रिया से लेकर अंत तक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और बाकी जो मेरा शुरू में होता है वह नाउन क्लॉज होता है। ओके, और उस क्रिया का सब्जेक्ट नाउन क्लॉज होता है। क्या था दोस्त? नाउन क्लॉज होता है। इतना डिटेल में आप नहीं पढ़ेंगे, एकदम गारंटी दो, इतना डिटेल में आप क्लॉज नहीं पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी। अब समझिए, जैसे यहां पे एक राम इस वर्ब का सब्जेक्ट बन के आए हैं, उसी प्रकार से एक नाउन क्लॉज, यानी अब क्लॉज किसमें आएगा? वाक्य में आएगा। एक वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आएगा। कोई दिक्कत? तो भाई लिखते चलो माय डियर, लिखते चलो, छोड़ना नहीं है, एक भी नहीं छोड़ना। ओके, लिखते चलिए दोस्त, लिखते चलिए, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, लिखते चलिए, एक भी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सब पढ़ेंगे टोटल, एक भी नहीं छोड़ना है। ओके, चलिए मिटाएं इसको मिटा दें। अब देखिए माय डियर कैसे हो रहा है। ठीक है, कब रहा है दोस्त? Why, पहले ही शुरू हुआ दोस्त कंजक्शन से, why he killed her। यहां तो समझ में आ गया, why he killed her। हमने क्या कहा कि जहां पे नाउन क्लॉज समाप्त होगी वहां पे क्रिया है। why he killed her is a mystery। मिस्ट्री मैंने क्या था दोस्त? रहस्य, राज, रहस्य, उसको बोलते हैं मिस्ट्री। क्या बोलते हैं माय डियर? मिस्ट्री, MYSTE। ओ यहां पे ई छूट गया, आप ई दे देना दोस्त। ओके, अब बताइए कि व्हाई ही किल्ड हर। तो मैंने क्या बोला दोस्त कि ऐसी स्थिति में जहां पे नाउन क्लॉज समाप्त होता है वहां पे क्रिया आती है, इज या वाज, और उस क्रिया से लेकर अंत तक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और बाकी जो होता है दोस्त वो हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होता है। अब आप छांट सकते हैं, छांटिए पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज। तो कौन हुआ? इज। तो इसमें कोई सब्जेक्ट। अब बताओ इस इज क्रिया का सब्जेक्ट कौन है? तो टोटल जो वाक्य है व्हाई ही किल्ड हर, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। तो अब जाके समझ में आया कि जिस प्रकार से यहां पर राम एक क्रिया का सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसी प्रकार से एक क्लॉज क्रिया का सब्जेक्ट बनकर आया है। तब जाके समझ में आया कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक नाउन क्लॉज एक वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, यानी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ओके, तो पीसी हो गया हमारा कौन दोस्त? इज ए
मिस्ट्री। तो मैं आपको बता दूं, जब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है दोस्त, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इट इज ए मिस्ट्री। अब मान लो यहाँ पे कोई है ही नहीं सवाल को पूरा करने के लिए, तो आप चाहें तो अपने तरफ से इट लगा सकते हैं। और बाकी जो हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है माय डियर, वो कौन सा होगा दोस्त? तो वो हो जाएगा हमारा व्हाई ही किल्ड हर। ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। बता सकते हैं सबसे पहला चीज क्या है कि जब भी जो ये सब्जेक्ट वर्ब जो नाउन क्लॉज होगा, पहला काम मैंने बताया कि वह बंदा नाउन क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखिए माय डियर, मिटाए इसको। गुड। अब आइए दोनों तरफ समझाते चल रहे हैं, एक तरफ नहीं दोनों तरफ समझाएंगे ताकि आपको बढ़िया समझ में आए, खूब डिटेल में। अब पढ़ेंगे डियर दूसरा, जिसका नाम है भाई साहब ऑब्जेक्ट। अब नाउन का काम क्या है? ऑब्जेक्ट टू ए टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन वर्ब दोस्त? ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं? वैसी क्रिया जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है दोस्त? ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है। ठीक है, जैसे मान लो हम यहां लिखते हैं कि वी हेल्प राम, तो ये राम भाई साहब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गए। और ये है टीवी। टीवी कौन होता है? टीवी उसको बोलते हैं जिसमें जवाब मिल जाए किसका? दो चीज का, या तो व्हाट का जवाब मिल जाए और नहीं तो whom का जवाब मिल जाए। जब who और whom, व्हाट और whom का जवाब मिलता है ना दोस्त, तो सोच लीजिए कि वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखिए हम लोग मदद करते हैं, तो हम लोग मदद किसकी करते हैं? हम लोग मदद किसकी करते हैं? तो राम की। तो है कोई दिक्कत? अब सेम उसी प्रकार से होता है माय डियर दूसरा, जिसका नाम है दोस्त कि यहां पे नाउन क्लॉज पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट टू ए टीवी। अब नाउन क्लॉज किसका हो दोस्त? ऑब्जेक्ट टू ए टीवी। अब देखिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए टीवी, मैं ट्रांजिटिव वर्ब आए हुए टीवी, जैसे होप, ठीक है, आस्क, टेल, बिलीव, थिंक। क्या कर रहा है? प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए टीवी, होप, आस्क, टेल, बिलीव, थिंक आदि क्रियाओं का ऑब्जेक्ट बनकर नाउन क्लॉज आता है। क्या बनकर माय डियर? ऑब्जेक्ट बनकर। ठीक है, ध्यान देना है, जिस प्रकार से यहां पे राम जी ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसे? ध्यान से देखते हैं दोस्तों। ओके, देखिए मिटा दे इसको मिटाया माय डियर। ओके, चलिए अब देखिए कैसे, यहां एकदम समझिए, हर एक चीज को बारीकी से समझिए। अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई डू नॉट नो, ठीक है, यहां पे देखिए वी हेल्प। आई डू नॉट नो, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और ये है सब्जेक्ट। मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, तो पूछो इसे कि क्या नहीं जानते भाई। मैं नहीं जानता हूं, तो आप क्या नहीं जानते हैं? क्या नहीं जानता हूं, तो अपना ही जवाब आएगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि हु हैज stolen my pen। तब तो आप आराम से बता सकते हैं भाई, क्या बता सकते हैं? तो ये हो गया हमारा आई डू नॉट नो, यहां तक हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और हु हैज स्टोलन सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो यहां पे बताइए नाउन क्लॉज किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का।
और प्रथम वाक्य में किसका काम कर रहा था? सब्जेक्ट का। रुकिए थोड़ा सा पानी पी ले, मुंह सूख गया। ओके, समझ में आया माय डियर? क्या कर रहा है माय डियर? कि अभी अभी आपने पढ़ा शुरू में कि व्हाई ही किल्ड, तो वहां पे सब्जेक्ट का स्थान पे था वो, और ये आ गया हु हैज स्टोलन माय पेन, किसके स्थान पे? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो नाउन क्लॉज किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन याद रखना कि इसका पहला अक्षर क होना चाहिए। जैसे मैं नहीं जानता कि कौन मेरा कलम चुराया है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ा रहा है आपको, ताकि समझ में आपको खूब बढ़िया से आ जाए। ओके, नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर मैं इसको लाइव में पढ़ा दूंगा। ओके, चलिए देखिए तीसरा है भाई साहब कि नाउन एक नाउन का काम होता है कि वो ऑब्जेक्ट बन जाए। ऑब्जेक्ट टू ए किसका भाई साहब? प्रीपोजिशन। किसका माय डियर? प्रीपोजिशन। ओके, तो सेम उसी प्रकार से हमारा नाउन क्लॉज भी तो बनेगा, किसका? ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ओके, कोई दिक्कत? तो देखिए यहां पे सबसे पहले यहां पे देखिए, अब कह रहा है कि वी लाफ, हम लोग हंसते हैं किस पर? एट राम। तो ये जो राम है ये ऑब्जेक्ट बन के आया, किसका? इस प्रीपोजिशन का बन के आया। तो जिस प्रकार से यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में राम आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी तो आ सकता है भाई, उसी प्रकार से नाउन क्लॉज आ सकता है। आप ध्यान देखिए, जैसे भी आके ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, अब कह रहा है कि योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, और लो भाई साहब प्रीपोजिशन आ गया, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, प्रीपोजिशन आ गया, हाउ यू वर्क। तो भाई साहब आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया वो हमारा कौन सा क्लॉज है भाई? वो है हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। और किसका बन के आया? कौन सा प्रीपोजिशन का बन के आया है? तो ऑन प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट बन के आया है, जिसका नाम है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। और यहां से लेकर यहां तक यह क्या है भाई साहब? तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत? लिखना खूब बढ़िया से लिखना भाई साहब, एक भी नहीं छोड़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि दिस इज नो ट्रूथ, दिस इज नो ट्रूथ, ये दिस है माय डियर। अगर मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज नो ट्रूथ इन व्हाट यू से, तो अब बताओ तुम नहीं समझ सकते हैं। फिर ये प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट बन गया, और कौन सा ऑब्जेक्ट? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो यानी प्रीपोजिशन से लेकर और यहां तक ये हो गया हमारा कौन सा दोस्त? प्रिंसिपल क्लॉज। और यह कौन सा हो गया? व्हाट यू से सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो तीनों समझ गए कौन कौन? सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, और चौथा है माय डियर, एकदम विस्तार में समझना है ताकि आपको समझ में आए। एक भी ऐसा चीज ना हो जो बाद में आपको कंफ्यूजन हो कि सर हमें समझ में नहीं आया। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चौथा समझना है डियर, 4 नंबर, एक नाउन का काम होता है कि कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का कंप्लीमेंट बन जाए। ओके, अब जैसे मान लो यहां पर ही इज, आई वाज, अब ही इज आई वाज के बाद जो शब्द आएगा वो इसको कंप्लीमेंट पूरा तो करेगा ना जी। मान लो ही इज ए टीचर, तो ये जो टीचर है, ये टीचर शब्द ये क्या है? नाउन है, और काम किसका काम कर रहा है? कंप्लीमेंट का। आई वाज ए डॉक्टर, अब ये जो डॉक्टर है वो क्या है भाई? कंप्लीमेंट है,
उसी प्रकार से हमारा नाउन क्लॉज भी क्या बनता है माय डियर, कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, कैसे देखिए, ध्यान से देखना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब करा भाई साहब, बहुत इजी, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, अब क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। जिस प्रकार से यहां पे एक नाउन कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ये नाउन हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, उसी प्रकार से एक नाउन क्लॉज भी किसका काम करता है माय डियर, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो मैं लिख दूं माय ओपिनियन इज, और यहां पे लिखा जाए माय ओपिनियन इज, तो अब मेरा विचार है, तो क्या आपका विचार है। अब ये तो हमारा इनकम्प्लीट हुआ ना, तो इनकम्प्लीट के बाद पूरा करने के लिए क्लॉज जो मैं लिख रहा हूं दैट ही इज पुअर, तो यही हमारा हो गया भाई साहब, यहां से यहां तक क्या हो गया, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। और यहां से यहां तक हो गया माय ओपिनियन इज, ये टोटल हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होगा भाई साहब, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब कोई पूछे कि यह जो नाउन क्लॉज है किस वर्ब का कंप्लीमेंट बन गया है, तो इज का। बता सकते हैं, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान सा चीज है दोस्त, आराम से बना सकते हैं। द मिस्ट्री इज, हमारा मैं लिख दूं कि द मिस्ट्री इज, रहस्य है, क्या रहस्य है, तो हाउ ही कम, वो कैसे आता है, हाउ ही केम, वो कैसे आया, यह एक मिस्ट्री है, यह एक मिस्ट्री है। तो आराम से लिख सकते हैं कि हाउ ही केम हियर, वो यहाँ पे कैसे आया, यह एक मिस्ट्री है। तो यानी कि ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां से हाउ ही केम हियर सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। आराम से बता सकते हो दोस्त, कोई दिक्कत। तो ये चौथा हो गया कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। उसी प्रकार से माय डियर पांचवा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे, इस पर गौर कीजिएगा, तब जाके ही समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आज एक ही बार नाउन क्लॉज को खत्म ही कर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखे तो अच्छा है, नहीं देखे तो भी अच्छा है। अब हम पांचवा पढ़ रहे हैं, एपोजिशन, अपोजिशन टू ए नाउन। तो इस पर ध्यान देना दोस्त, यह सब्जेक्ट होता है ना माय फ्रेंड, उसी के बीच में देखो आ रहा है राम, माय फ्रेंड राम इज इल। तो इसमें एक चीज तो आपको समझना है कि मेन जो वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में पोजीशन आता है, उसी प्रकार से याद रखना कि अगर नाउन क्लॉज एपोजिशन टू ए नाउन का काम करता है, तो पीसी के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। इस पर ध्यान देना है, प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। जब भी आएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। ठीक है दोस्त, तो ध्यान दें, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द न्यूज, हो गया, ये सब्जेक्ट आ गया, दैट ही हैज रिजाइंड, द न्यूज दैट ही हैज रिजाइंड इज फॉल्स। तो देखिए भाई साहब, प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट यहां है, अब वर्ब यहां है, और इसके बीच में जो आया वही हमारा कौन है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, और एक पोजीशन का काम कर रहा है। तो जब आप यहां पे एनालिसिस करके लिखिएगा तो लिखिए प्रिंसिपल क्लॉज हो गया द न्यूज इज फॉल्स, द न्यूज इज फॉल्स।
अ सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होगा माय डियर दैट ही हैज रिजाइन्ड। ओके, और किस नाउन का वो कॉम्प्लीमेंट बन गया है तो लिखेंगे नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट टू नाउन न्यूज का बन गया न्यूज, और न्यूज कहां है? प्रिंसिपल क्लॉज में है। कितना बढ़िया आप समझ रहे हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो यहां पे फिर लिख दूं मैं, स्क्रीनशॉट करते चलना, लिखते चलना। अगर मैं लिख दूं द फैक्ट दैट द अर्थ इज राउंड, the earth is known to all। तो फिर देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है द फैक्ट, और ये हमारा क्या है दोस्त? ये वर्ब है, और इसी के बीच में हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज आ जाता है। इसी को बोलते हैं लोग एपोजिशन टू ए नाउन। तो आराम से लिखो ना, पीसी चुन लो, द फैक्ट इज नोन टू ऑल, पीसी हो गया। अब सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो गया दैट द अर्थ इज राउंड। बना सकते हैं माय डियर, कोई दिक्कत? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मुझे पूरा गारंटी है दोस्त कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खूब बढ़िया से बना सकते हो। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत खुशी हुई दोस्त, बहुत बढ़िया कि आप लोग आराम से सबको बना सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चलिए भाई मेरे दोस्त, गुड गुड। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। ओके, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना माय डियर, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आएगा सबको? गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए? वाह माय डियर, वाह, वेरी गुड। चलिए, गुड। सबका आप लोग खूब बढ़िया से लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो फिर कीजिएगा। ओके, मैं आपको बता दूं दोस्त कि कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि कोई कंजंक्शन नहीं रहता है, जरूर आप लाइन लिख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि बीच में कोई कंजंक्शन नहीं रहता है, यानी कि कुछ भी ना हु रहेगा, ना वेयर, ना व्हेन, फिर भी आपको चुनना है, उसमें एक दैट छिपा रहता है। मान लीजिए इट इज श्योर, इट इज श्योर, इट इज श्योर मान लो दे दिया यहाँ पे, या आई एम श्योर, आई एम, यहाँ पे मैं लिख दूं आई एम श्योर ही विल पास। तो भाई इसमें देखिए कहीं भी कोई कंजंक्शन नहीं है, फिर भी याद रखना कि जहां पे समाप्त होता है श्योर, यहां पे छिपा रहता है क्रिया, इसका नाम है दैट। तो आप ऐसी स्थिति में जब कोई कंजंक्शन नहीं लगा हो तो भाई पहला सेंटेंस को बना देना प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा को बना देना सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ये कब करना है माय डियर? जब कोई कंजंक्शन नहीं लगा हो तब। अगर वीडियो आपको समझ में, देखिए बहुत इतना देर पढ़ा दिए, पूरा पसीना पसीना हो गए, तो अगर एक टीचर आपको इतना ईमानदारी से और मेहनत करके पढ़ा रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उतना ही मेहनत से पढ़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्त ये नाउन क्लॉज पूरा डिटेल में पढ़ें आप। ओके, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जो कि लिखा हुआ इस नाम से NAWLES, नॉलेज, और एक ही में सब, गुरु ऑफ गुरुज। ओके, एक ही में लिखा हुआ है। इन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम चैनल, मैं उस पे आपको एक PDF भेज दूंगा होमवर्क का बनाकर, और भेजना है मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एडजेक्टिव क्लॉज के साथ, फिर एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे। ओके, तब एनालिसिस पढ़ेंगे, तब सिंथेसिस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।